एक बार डैनियल नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुनसान घर से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन डैनियल को हर रोज उस घर की खिड़की में एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी, जो कि बस उसे ही देखती रहती थी। उस दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था, तो उसने सोचा कि वो उस घर में जाकर उस लड़की से मिलेगा और उससे अपने दिल की बात कहेगा। हर रोज की तरह वो लड़की उस दिन भी उस खिड़की पर खड़ी होकर डैनियल को ही देखे जा रही थी। डैनियल घर में गया और सीधा ऊपर चढ़कर उस कमरे में चला गया। जब वो वहां पर पहुंचा, तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लड़की का शरीर उसकी कमर के नीचे से कटा हुआ था। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिखता था, लेकिन डैनियल को क्या पता था कि वही आधा शरीर उसका पूरा शरीर था। डैनियल इतना डर गया था कि वो भागना भूल गया। अंदर ही अंदर उसे लग गया कि भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए तेजी से डैनियल के पास आ गई। उसने एक खौफनाक आवाज में डैनियल से पूछा, मेरा मेरा आधा शरीर कहां पर है? मेरा आधा शरीर कहां पर है? डैनियल डर के मारे वहीं पर खड़ा था। वो इतने सदमे में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी उस लड़की ने डैनियल को बीच में से काट दिया। डैनियल की तरह ऐसे बहुत से केसेस 90s की दशक में जापान में देखने को मिले। हर केस में विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था और वो एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था। लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रखा। लोगों का कहना था कि वो काशिमा रेको नाम की एक लड़की थी, जो कि बहुत शाय नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत शर्म महसूस होती थी, जिस वजह से वो बहुत चुप रहती थी और लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी, तो कुछ लड़कों ने मजाक मजाक में उसे रेलवे क्रॉसिंग पर धक्का देकर गिरा दिया और वहां से चले गए। रेलवे क्रॉसिंग पर गिरने के बाद काशिमा का पैर वहीं फंस गया। अचानक वहां तेजी से एक ट्रेन आई, जिसने काशिमा को दो टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वो बहुत देर तक जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। उस दिन के बाद से वो टेके टेके नाम के लेजेंड से मशहूर हो गई। वो जापान की सुनसान जगहों पर स्कूल से घर जा रहे बच्चों को रोककर उनसे एक सवाल करती, मेरा आधा शरीर कहां पर है? कहां पर है मेरा आधा शरीर? लोगों को इसका जवाब पता नहीं होता था, जिस वजह से उन लोगों का भी वही हाल होता था जो कि काशिमा का हुआ था। कैसी लगी आपको टेके टेके की कहानी?